जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियां अपनी जड़ यहां पर मजबूत करने पर जुटी हुई हैं। इस बार का जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खास और रोमांचक है। एक तो आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पर पहली बार चुनाव का होना, और दूसरा इस बार चुनावी मैदान में कई पूर्व आतंकवादी और अलगाववादी नेता और उनके रिश्तेदार हैं। इनमें एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु का। एजाज अहमद गुरु ने हाल ही में एक राजनीतिक समूह तहरीक आवाम का गठन किया है, जो जम्मू कश्मीर में एक दशक में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। वे समूह के बैनर तले स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यह कदम कश्मीर के राजनीति में बदलाव का संकेत है, क्योंकि अलगाववादी पहले चुनावों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस समूह में बैन जम्मू कश्मीर जमात ए इस्लामी के पूर्व सदस्य शामिल हैं, जिनमें से कई चुनावी दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। समूह के एक सदस्य आदिल अहमद ने कहा, यह एक अच्छी शुरुआत है। हमें समाज में खुद को साबित करने के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक विधायक किसी और की तुलना में बेहतर सामाजिक कार्य कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन पूर्व अलगाववादियों का यह फैसला अब्दुल रशीद शेख की सफलता से प्रभावित था, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल रशीद शेख ने जेल में रहने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन को लोकसभा चुनावों में हराया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रमुख हस्तियों में अफजल गुरु का भाई एजाज अहमद गुरु भी शामिल है। आपको बता दें कि अफजल गुरु को 2001 के संसद हमले में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद साल 2013 में फांसी दी गई थी। चुनाव लड़ने वालों में एक और जाना माना नाम सर्जन बरकती का भी है, जो वर्तमान में श्रीनगर की जेल में कैद है। सर्जन बरकती पर साल 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद पत्थरबाजी के विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से संबंधित राष्ट्र विरोधी आरोप है, जबकि उनकी पत्नी को भी नवंबर 2023 में आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था। आने वाले दिनों में उनकी बेटी द्वारा चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों पार्टियां 85 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सीटों पर बने फॉर्मूले के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। वहीं सीपीएम और पैंथर्स पार्टी एक एक सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 3 फेजों में होंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर, दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।